इक्वल टू 0 पे क्या चेक करेंगे भाई, x इक्वल टू 0 पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिट कराएंगे और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिट कराने के बाद अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिट कराने भाई एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू यू एक्स वाई ऑरिजिन पे कीजिए भाई पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ del u upon del x at origin। now del u upon del x निकालिए भाई, केवल चेंज किस में हो रहा है, u में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। y एज ए कांस्टेंट तो y को 0 ले सकते हो आप डायरेक्ट, क्योंकि आप किस पे निकाल रहे हो 0 पे, और ये आएगा आपका 0 0। x चेंज हो रहा है x टू 0 बट y एज ए फिक्स, और नीचे आ जाएगा आपका x माइनस 0 और लिमिट हो जाएगी आपकी x टेंड्स टू 0। तो यू एक्स वाई आपका गिवन है भाई ये, इसमें x के स्थान पे x और y के स्थान पे आप 0 रिप्लेस कीजिए भाई। x के स्थान पे आप x रहने देंगे और y के स्थान पे आप क्या चेंज करोगे भाई, 0 चेंज कीजिए। तो 0 चेंज कीजिए भाई, यू एक्स 0, x के स्थान पे x रहने दीजिए और y के स्थान पे 0 रिप्लेस कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा आपका केवल x और लिमिट लगी हुई है x टेंड्स टू 0, ये बचेगा x। u 0 0 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, वो निकल के आई थी आपकी कितनी 0 अपॉन x माइनस 0, तो x अपॉन x इक्वल टू आ गया आपके पास कितना 1। लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ फाइंड डेल u ओवर डेल y, किसमें चेंज होगा, केवल u में, y के रेस्पेक्ट में चेंज है तो लिमिट y टेंड्स टू 0। अब क्या फिक्स रहेगा आपका, x फिक्स रहेगा लेकिन y चेंज होगा y टू 0 और अपॉन में आएगा आपके पास y माइनस 0। अब x के स्थान पे 0 रिप्लेस कीजिए और y के स्थान पे एज इट रहने दीजिए और लिमिट लगाइए y टेंड्स टू 0। हाँ भाई x के स्थान पे सेम, सॉरी y x के स्थान पे 0 0 0 y क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, ये बचेगा आपका कितना y माइनस ये आएगा आपका 0 अपॉन में y, ये लिमिट भी आपकी आ गई कितनी 1, इक्वेशन नंबर 2। तो डेल यू ओवर डेल x एंड डेल यू ओवर डेल y, डेल यू ओवर डेल x एंड डेल यू ओवर डेल y, सॉरी ये आपका y है, माइनस वाई क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, ये आएगा माइनस का y, दिस लिमिट इक्वल टू माइनस का 1। आपकी लिमिट निकल के आ चुकी है भाई। अब देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल लिया आपने, डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लिया, अब निकालोगे आप डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, u एज ए फिक्स, सॉरी b में चेंज कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में है तो x नॉट ए फिक्स, y इज ए फिक्स, x चेंज x टू 0 बट y इज ए फिक्स अपॉन x। हाँ भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x के स्थान पे x रहने दीजिए, y के स्थान पे 0, एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि आपका बचेगा x। लिमिट ऑफ b 0 थी आपकी अपॉन में x, तो ये लिमिट आ गई आपके पास 1, ये लिमिट है आपकी कितने निकल के आ गई भाई 1, ये जो लिमिट है आपकी कितनी निकल के आ गई भाई 1। नाउ डेल बी अपॉन डेल वाई, नाउ डेल बी अपॉन डेल वाई, y यानी चेंज इन द वेरिएबल ऑफ y, देन यू अप्लाई द लिमिट y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 चेंज इन b विद रेस्पेक्ट टू y, तो x एज ए फिक्स 0, y चेंज y टू 0 0 अपॉन में y माइनस 0, लिमिट अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट y टेंड्स टू 0, जो b था, जो आपकी वैल्यू b थी, आपको कुछ याद आ रहा हो तो देखो u और b हम आपको बता दें। u तो था आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, b था आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो v में वैल्यू रखिए भाई, x के स्थान पे 0, तो बाई क्यू अपॉन बाई स्क्वायर यानी कि बाई, और इसकी वैल्यू आपकी v00 की वैल्यू 0 थी, अपॉन में बाई इक्वल टू आ गया 1, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से आपने डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड किया, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड किया, डेल वी ओवर डेल एक्स फाइंड किया एंड डेल वी ओवर डेल वाई फाइंड किया। तो इस प्रकार आपने चारों टर्म फाइंड की, और चारों टर्म फाइंड करने के बाद अब आपको बताना है क्या ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। क्या दीज इक्वेशन आर सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन, यस या नो। देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई। देखो इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 1, दोनों इक्वल हैं। फिर डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल होना चाहिए माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू माइनस का 1, और इसका जब नेगेटिव लेंगे डेल वी ओवर डेल एक्स का, ये भी हो जाएगा माइनस का 1। तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल, तो देन y 1 2 3 and 4 it is clear that it is clear that fz, then by 1 2 3 and 4 it is clear that fz satisfy Cauchy's Riemann इक्वेशन। दैट इज कहने का मीन क्या हुआ भाई, कहने का मीन ये हुआ डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स विच सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन। आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड कॉची रीमान इक्वेशन को तक आपकी कैसे चलेगी, ऑनलाइन ही चलेगी। तो देखिए अभी तक हमने आपको डेल यू ओवर डेल एक्स निकाल दिया, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई, ये जो चारों इक्वेशन है आपकी कॉची रीमान इक्वेशन है, और कॉची रीमान इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, और कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस केस में आपके 2 पार्ट क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट बचता है, वो नेक्स्ट पार्ट है आपका डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। तो नाउ check the derivative of fz at origin. Now check the derivative of fz at origin. Now check the derivative of fz at origin. So now check the check, या फिर लिखा डायरेक्ट ही कर देते हैं भाई। नाउ एफ डैश 0 डेरिवेटिव एट 0। नाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट 0। लिमिट जेड टेंड्स टू 0, ये होता है भाई एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0, एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। एफ 0 की वैल्यू फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो एफ 0 की जो वैल्यू थी आपकी कितनी थी भाई, 0 ही थी। तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0, वैल्यू ऑफ एफ जेड अभी निकाली थी आपने, कितनी थी भाई, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस आयोटा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एफ 0 की वैल्यू कितनी आई थी, 0 अपॉन में जेड, वैल्यू ऑफ जेड है आपकी एक्स प्लस आयोटा वाई।
वैल्यू ऑफ जेड जो है वो आपकी कितनी है भाई, एक्स प्लस आयोटा बाई। तो वैल्यू ऑफ जेड आपको मालूम है आपकी कितनी है भाई, एक्स प्लस आयोटा बाई। तो यहाँ से आपकी जो टर्म आएगी, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, जेड टेंस टू जीरो यानी कि एक्स टेंस टू जीरो एंड बाई टेंस टू जीरो, बिकॉज सिंस जेड इक्वल्स टू x प्लस आयोटा बाई, सिंस z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा बाई, लिमिट z टेंस टू जीरो अप्लाई कीजिए भाई, लिमिट z टेंस टू जीरो, तो यहाँ से बचेगा आपका x क्यूब प्लस का बाई क्यूब प्लस का आयोटा x क्यूब प्लस का बाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर x प्लस आयोटा बाई, x प्लस आयोटा बाई। देखिए होमोजेनियस पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 2 और 1 3 2 और 1 3, यानी कि निमेटर एंड डिमिनेटर में आपकी जो पावर है वो आपकी कितनी दी हुई है भाई, तीन पावर दी हुई है। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर पावर 3, जब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर पावर 3, इन दिस केस होमोजेनियस and homogeneous, for the solution of homogeneous let y equals to mx, let y equals to mx। so if we select the part let y equals to mx, if we select the path y equals to mx, then y5 f dash 0 equals to y equals to mx, y change to x, so in this case limit x tends to 0, x cube plus value of y cube m cube x cube plus iota x cube m cube x cube upon x square plus k y square x iota mx, x as a common both sides by numerator and denominator, x cube common x cube common x mx, एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो एक्स क्यू से आपका एक्स क्यू कैंसिल, तो 1 प्लस एम क्यू, यहां से प्लस का आयोटा 1 प्लस का एम क्यू, ये माइनस है भाई आपका, ये वाला आपकी जो टर्म थी वो माइनस में थी, 1 माइनस एम क्यू प्लस का आयोटा 1 प्लस एम क्यू अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर और 1 प्लस एम आयोटा एम, विच इज डिपेंड ऑन एम, जो किस पे डिपेंड करती है भाई, एम पे डिपेंड करती है, विच इज डिपेंड ऑन द वेरिएबल एम। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ एम, if we change the value of m, then the limit of f dash 0 is changed. If we change the limit of m, then value of f dash 0 is changed, which depend on m, which depend on m। किस वेरिएबल पे डिपेंड करती है भाई, m पे डिपेंड करेगी, विच डिपेंड ऑन द वेरिएबल m, दैट्स मीन f dash 0 is not unique, is not unique, therefore f dash 0 does not exist, therefore f dash 0 does not exist,
Therefore, f dash 0 does not exist. Hence, fz is continuous at origin. fz is continuous at origin. आपका जो फंक्शन fz है वो क्या है भाई? कंटिन्यूअस किस पे? origin पे. एंड satisfy Cauchy Riemann equation what not differentiable at origin. But it is not differentiable at origin. What it is not differentiable at origin. देखिए क्वेश्चन आपको गिवन था. इस क्वेश्चन में आपसे 3 कंडीशंस प्रूव करवाई थी भाई. कंडीशन नंबर फर्स्ट, आपको एफ को कंटिन्यूअस चेक करना था ऑरिजिन पे. कंडीशन नंबर सेकंड आर गिवन, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. और कंडीशन नंबर थर्ड आर गिवन एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट. तो डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट ऑरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट. डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड एट ऑरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमने क्या कहा? which depend on the variable m, that means f dash 0 is not unique, therefore f dash 0 does not exist. Hence fz is continuous at origin and satisfy Cauchy Riemann equation but not differentiable at origin. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे. और फिर इसके बाद देखेंगे सिलेबस में अगर आपका रीमान स्पेयर आपके सिलेबस में तो उस टॉपिक को और सॉल्व कराएंगे. और इसके बाद आपकी ये यूनिट है वो आपकी क्या हो जाएगी भाई? फिनिश हो जाएगी. तो 1 या 2 दिन में आपकी यूनिट जो है लगभग फिनिश हो जाएगी. तो हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया करके आप घर पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करें. धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं भाई.